सोचिए जरा आधुनिक मुंबई के उस मशहूर नज़ारे के बारे में। मतलब एक तरफ वो चमकती हुई गगनचुंबी इमारतें हैं जो हमारे देश की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा चलाती हैं। बिल्कुल। और अगर आप ठीक उनके नीचे देखें तो आपको वो घनी बस्तियां नजर आएंगी जहां कम आय वाले लोग रहते हैं। हाँ, एकदम सही कहा आपने। और अगर कोई भी इंसान उस ट्रैफिक या लोकल ट्रेन की भीड़ में फंसा हो ना, तो उससे यही लगेगा कि भाई ये शहर हमेशा से ऐसा ही था। जो कि सच नहीं है। बिल्कुल सच नहीं है। इसलिए आज के इस गहन विश्लेषण में हम इतिहास के कुछ पुराने रिकॉर्ड्स और अर्बन प्लानिंग के लेखों को खंगाल रहे हैं। और हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे 7 अलग-अलग दलदली द्वीप जहां सिर्फ कोली मछुआरे रहते थे, आज का ये विशाल महानगर बन गए। मतलब ये सच में एक ऐसा सफर है जो ना पूरी तरह से भूगोल और इंसानी जरूरतों के टकराव पर टिका है। और शुरुआत होती है 1661 से। हाँ, एक ऐसा साल जिसने सब कुछ बदल दिया। बिल्कुल। इन स्रोतों को पढ़ते हुए एक बहुत ही अजीब सी बात सामने आई। आज का ये जो विशाल आर्थिक इंजन है ना, ये कभी पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को एक शाही शादी के दहेज में बिल्कुल मुफ्त दे दिया था। अरे मुफ्त तो दिया ही था, पर ब्रिटिश क्राउन ने उन द्वीपों को अपने पास रखा भी नहीं। अच्छा। हाँ, उन्होंने उसे लगभग तुरंत ही ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया। रुकिए रुकिए, ये बात थोड़ी हजम नहीं हुई मुझे। मतलब एक राजा को दहेज में इतनी बड़ी जमीन मिलती है और वो उसे ऐसी किराए पर दे देता है, ऐसा क्यों? क्या है ना, उस समय क्राउन के लिए वो सिर्फ कीचड़ और मच्छरों से भरे दूर दराज के द्वीप थे। ओहो, अच्छा। हाँ, उनका मेंटेनेंस बहुत महंगा था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां एक भौगोलिक सोने की खदान नजर आई। मतलब जमीन में सोना था? नहीं नहीं नहीं, जमीन नहीं बल्कि पानी। उन्होंने वहां एक विशाल डीप वाटर पोर्ट या कह लें गहरे पानी का बंदरगाह बनाना शुरू कर दिया। समझ गई। तो पोर्ट बन गया और बड़े बड़े जहाज आने लगे। लेकिन यहीं से ना एक नई दीवार खड़ी हो गई होगी। बिल्कुल सही सोच रही हैं आप। क्योंकि जहाज तो जमीन पे चल नहीं सकते। अब इस सारे माल को भारत के अंदरूनी हिस्सों तक कैसे भेजा जाए? एग्जैक्टली सामान को आगे भेजने की ये दिक्कत बहुत बड़ी थी, क्योंकि तब सिर्फ बैलगाड़ियां हुआ करती थीं। हाँ, वो तो बहुत धीमी होती हैं। तो इस मुश्किल का हल निकला 1853 में, जब मुंबई से ठाणे के बीच भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन चली। अरे वाह! तो बंदरगाह सीधे ट्रेन से जुड़ गया। हाँ, और इसके जुड़ते ही अचानक वहां कपड़ा मिलों का एक पूरा जाल सा बिछ गया। पर यहाँ मैं एक चीज समझना चाहती हूँ। मतलब सिर्फ सामान ढोने की प्रॉब्लम सॉल्व करने से इतना बड़ा आर्थिक खिंचाव कैसे पैदा हो गया कि पूरे देश के मजदूर वहां पहुंच गए? वो इसलिए क्योंकि इन मिलों, गोदियों और ट्रेनों के इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए अनगिनत हाथों की जरूरत थी। अच्छा, तो रोजगार ने लोगों को चुंबक की तरह खींचा। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ आता है। मुंबई इतनी घनी या कहें हाई डेंसिटी वाली क्यों बन गई? इसका कारण इसका भूगोल है। मतलब क्योंकि वो असल में 7 अलग-अलग द्वीप थे। एकदम सही। जब लोग तेजी से आने लगे तो शहर के बाहर की तरफ फैलने के लिए जमीन ही नहीं बची थी। हाँ, क्योंकि चारों तरफ तो समंदर था। हाँ, तो वे बाहर की तरफ नहीं फैल सकते थे। इसलिए उन्हें एक दूसरे के बेहद करीब और ऊपर की तरफ बसना पड़ा। बाप रे! तो आज जो लोकल ट्रेन में हम धक्का मुक्की देखते हैं, वो असल में 1600 के दशक में लिए गए भूगोल के एक फैसले का साइड इफेक्ट है। जी हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। तो मतलब जमीन कम और पैसा ज्यादा, लोग एक ही जगह पे जमा होने लगे। और इसी बेहिसाब संपत्ति के केंद्रीकरण को संभालने के लिए जन्म हुआ एशिया के सबसे पुराने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। क्या बात है! और पैसा, अलग अलग जगहों से आए लोग और एक बहुत ही छोटी सी जगह। इस कॉकटेल ने शायद एक और चीज को जन्म दिया, सिनेमा। बिल्कुल, इसी घने माहौल ने बॉलीवुड के लिए एक परफेक्ट इंक्यूबेटर का काम किया। हाँ, यहाँ दौलत भी थी और लोगों में कहानियों की भूख भी, जिसने इसे सच में सपनों का शहर बना दिया। और ये सब वापस हमें मरीन ड्राइव के उसी नज़ारे पे ले आता है जिसकी बात आपने शुरुआत में की थी। हाँ, चरम कॉर्पोरेट संपत्ति और ठीक उसी जमीन पर मौजूद घनी बस्तियां। ये दोनों चीजें एक साथ होना कोई इत्तेफाक नहीं है। 7 अलग-अलग द्वीपों को एक महत्वाकांक्षी गुरुत्वाकर्षण बल में बदलने की इस पूरी प्रक्रिया का यही अंतिम परिणाम है। यानी ये कहानी सिर्फ भूगोल की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि कैसे एक साधारण से दहेज ने भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसा बदलाव जो आज भी इस शहर की धड़कन तय करता है। बिल्कुल। और ये सब सुनने वालों के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। अंग्रेजों ने 7 द्वीपों को आपस में सिलकर एक शहर बनाया क्योंकि उन्हें बंदरगाह के लिए जगह चाहिए थी। हाँ, और आज हम सांस लेने की जगह के लिए समंदर के ऊपर बड़े-बड़े पुल बना रहे हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि जब इस शहर की भौगोलिक सीमाएं पूरी तरह भर चुकी हैं, तो भविष्य में अपनी इस निरंतर बढ़ती हुई आबादी और महत्वाकांक्षाओं का असीमित बोझ संभालने के लिए क्या ये शहर एक दिन समंदर ही खत्म कर देगा?